गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड का। और इसमें अध्याय 1 को मैंने समाप्त कर दिया है और अध्याय प्रश्नावली 2.1 भी ख़त्म हो गया है। पिछले क्लास में देख लीजिएगा आप। और आज मैं चालू करने जा रहा हूँ प्रश्नावली 2.2। और इसमें पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, जो भी आपसे पूछेगा उसी को आपको x मानना है। जैसे इसमें पूछ रहा है ना संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसी को x मान लीजिए। माना कि संख्या बराबर x। प्रश्न से आप कंडीशन को पढ़िए। स्थिति क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के आधे, यानी हमने संख्या क्या माना x, संख्या के x को आधे कीजिएगा तो कितना होगा x/2। आधे में से 1/4 घटाया जाए, यानी ये संख्या x माना और इसका आधे में से, यानी इसी संख्या में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। यानी ये क्या कितने के बराबर है, 1/8 के बराबर है। तो इसमें x का मान निकालिएगा तो संख्या हमें ज्ञात नहीं हो जाएगा, तो x का मान निकालते हैं। देखिए -1/4 ये क्या है, एक अचर पद है। अचर पद है ना, तो इसको हम भेजेंगे अचर पद की ओर, यानी x/2 बराबर 1/8 प्लस का 1/4। अब देखिए x/2 बराबर, अब और 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, और 8 में 8 से भाग दीजिए 1 प्लस 8 में 4 से भाग दिए 2, 2 एकम 2, यानी x/2 बराबर 3/8। अब ये देखिए 2 जो है अचर पद है और भागा के रूप में है, तो इधर जाएगा तो गुणे के रूप, यानी x का मान 3/8 गुणा 2, 2 से 4, 2 चौका 8। अब 3 यानी x का मान क्या आ गया, 3/4। हमने माना क्या था, x को माना कि संख्या माना था क्या, x। अतः संख्या बराबर क्या आ गया, 3/4। देखिए दोस्तों, अब इसमें प्रश्न 2 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंबाई एवं चौड़ाई इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें जो पूछ रहा है उसी को हम x मानते हैं। तो इसमें पूछ रहा है लंबाई एवं चौड़ाई, तो पहले हम लंबाई मान, माना कि आयत पूछ रहा है, तो आयत की लंबाई x मीटर। हमने आयत की लंबाई x मीटर मान लिया। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर माने क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई में जब घटाइएगा तो 5 आना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई में घटाने पे क्या आएगा, 5 आना चाहिए, यानी अंतर आना चाहिए। तो हमने लंबाई को x मान लिया, तो इसका चौड़ाई x-5 हो जाएगा ना। चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई x-5, तभी ना x और x-5 का अंतर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न से, देखिए कह रहा है लंबाई एवं चौड़ाई। तो सबसे पहले आयत के बारे में जान लीजिए। आयत क्या, जैसे देखिए ये एक क्या है, आयताकार बॉक्स है, ठीक है ना। इसमें देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये अगर 2 होगी तो ये भी 2 होगी, ये 4 होगी तो ये 4 होगी, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आयत में बराबर होती है। अब देखिए इसमें इसका कह रहा है परिमिति 110 मीटर हो। परिमिति मतलब क्या होता है, इसके बाउंड्री, ये बाउंड्री जो है ना, ये इसका कितना दे रहा है प्रश्न में, ये बाउंड्री कितना दे रहा है 110, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री निकालेंगे, देखिए ये मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई है ना, यानी एक लंबाई एक चौड़ाई और एक चौड़ाई, 2 चौड़ाई हुआ ना, और 2 लंबाई, एक लंबाई और एक लंबाई। तो लिख सकते हैं ना 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, यानी इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन काट लीजिए। लंबाई
लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या होगा चौड़ाई, यानी इसका आयत का परिमिति या परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी तरह अब देखिए प्रश्न से दिया है कि इसका परिमिति कितना है 110 है। तो आयत की परिमिति क्या होती है, हमने अभी आपको बताया आयत की परिमिति कितना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए जैसे एक आयत है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये भी क्या है लंबाई है, ये चौड़ाई हो गई, ये भी क्या है चौड़ाई, यानी 2 चौड़ाई और 2 लंबाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो इसका आयत की परिमिति या परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न से दिया है आयत की परिमिति कितना दिया है, आयत की परिमिति प्रश्न में दिया है 110, यानी 110 बराबर 2 लंबाई कितना माने x प्लस चौड़ाई x माइनस 5। अब देखिए x प्लस x 2x हो जाएगा माइनस का 5, अंदर गुणा करा लीजिए। तो 110 बराबर 2x अंदर, यानी 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, अंदर देखिए 2 इंटू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 110 बराबर, अब अंदर गुणा करिए, 2 से अंदर गुणा करिए तो 4x हो जाएगा, और 2 से इसमें गुणा करिए तो माइनस का 10। देखिए 110 और 10 क्या हो जाएगा 120 बराबर 4x, यानी ये 4x आ गया 120। अगर संख्या 4 से कट रही है तो कटा लेंगे, 4 से ये कट जाएगा कितना बार में 30 बार में, यानी x का मान क्या आ गया 30 आ गया ना। अतः पूछ रहे हैं ना आयत की लंबाई, और तो लंबाई, अतः लंबाई बराबर x कितना है x 30 है, तो लंबाई बराबर कितना हुआ 30 मीटर, और चौड़ाई अब देखिए 30 x का मान है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 30 में से 5 घटा दीजिए यानी 25 हो जाए, 25 मीटर आंसर। देखिए दोस्तों अब 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 3 नंबर प्रश्न दे रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। पहले आप समझिए परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है। जैसे दिया है 25%, परसेंटेज का मतलब किसी संख्या में 100 से भाग कर देना, यानी 25% को 100 से भाग कर दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो 25/100। तो जो प्रश्न में पूछता है उसी को हम मानेंगे, यानी पूछ रहा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य, तो मान लीजिए माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया प्रारंभ में चीनी का मूल्य है। और प्रश्न से अब देखिएगा, प्रश्न से कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, यानी पहले चीनी क्या थी 100 रुपया, अब इसमें 25% की वृद्धि होगी, यानी जुटेगा ही ना कुछ, तो x का 25% की वृद्धि, इसी का ना 25% वृद्धि होगा जो रुपया आएगा, यानी x का 25% का मतलब 25/100 बराबर कितना रुपया हो जा रहा है 32 रुपया, 32। अब देखिए 25 से ये 25 चौका 100, यानी x प्लस x/4 बराबर 32। अब इसमें गुणा कर लीजिए, यानी ये इसका 1/x/1 लिख सकते हैं, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 में 1 से भाग दीजिएगा 4 बार, यानी 4x प्लस 4 से 4 में भाग दीजिए 1, यानी 1 में 1 से गुणा के x बराबर 32। अब देखिए 4x प्लस x यानी 5x बटा में 4 बराबर 32। अब देखिए एक गुणा में है तो उधर जाएगा, तो अरे ये अब देखिए ये भागा में है 4 तो उधर जाएगा तो गुणा में,
यानी 5x बराबर 32 गुणा 4। अब ये गुणा में है तो उधर जाएगा, तो पहले इसको गुणा कर लीजिए, यानी x बराबर 8 और 4 × 12। अब ये गुणा में है तो किधर इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा 5। अब x को भाग लगा दिए, दशमलव में आंसर आएगा इसका। 5 दूनी का 10 बचा 2 यानी 28, 5 × 25 बचा 3 दशमलव रखिएगा तो 30 हो गया, 5 × 6 का 30, यानी x का मान कितना होगा 25.6। अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था। अब x का मान 25.6 यानी 25.60 रुपया क्या हो गया आंसर। ये 6 भी लिख सकते हैं, 60 लिखना है, यानी 25 रुपया 60 पैसा क्या होगा पहले चीनी का मूल्य था। 4 को हम हल कर रहे हैं। कह रहा है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया यानी 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगे कलमें खरीदे गई। तो इसमें देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि महंगी कलम कितनी है, तो हम महंगी कलम को ही x मान लेंगे। तो माना कि महंगी, प्रश्न में टोटल 35 कलमों का जिक्र किया गया है, यानी कह रहा है ना 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य, यानी 35 टोटल कितनी है कलमें 35, यानी महंगी कलम तो x मान लिया, तो सस्ती कलम कितनी हो जाएगी 35 - x। तो सस्ती कलम की संख्या बराबर 35 - x, यानी टोटल कलमें कितनी है 35 और इसमें x मैंने महंगी कलमें मान लिया, तो सस्ती क्या हो जाएगी 35 - x। अब प्रश्न से कह रहा है एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, यानी सस्ती कलम कितनी है 35, यानी 35 - x, इसका मान कितना है। देखिए प्रश्न में दे रहा है यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, यानी सस्ती कलम कितना माना है हमने 35 - x, यानी 35 - x, और सस्ती कलम का मूल्य कितना है 1.5 रुपया यानी 1.5। ठीक है, प्लस एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया। महंगी कलम कितने माने x, यानी 2 × x, यानी x महंगी कलम और 2 रुपया उसका मूल्य, तो x ये टोटल कितने मूल्य के बराबर है, यानी टोटल कितना रुपया का 60 रुपये, यानी 60 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको 1.5 दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1.5 का मतलब क्या होता है 1 रुपया और 8 आना, यानी 3/2 लिख सकते हैं इसको, या दशमलव हटाइएगा तो 10, यानी दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी उतना 0, यानी 10 दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 संख्या है तो 1 0, तो 15/10। अब देखिए 15/10 35 - x प्लस ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 60। अब देखिए ये ऊपर नीचे कट जाएगी, 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। अब इस 3/2 को अंदर गुणा कराइए, तो 35 × 3/2 - 3/2 × x प्लस 2x बराबर 60। अब देखिए 35 × 105, 105/2 माइनस, तो ऊपर हो जाएगा 3x/2 प्लस 2x बराबर 60 हो जाएगा ना। अब देखिए अब ये प्लस का 105/2 है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 105/2, या हाँ ठीक है, प्लस का 105/2 तो उधर जाएगा देखा जाएगा माइनस का 105/2।
-105/2। अब देखिए यहाँ पर 2x/1 लिख सकते हैं, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो -3x प्लस 2 में 2 से गुणा, 2 में 1 से भाग लेंगे 2 बार, 2 दूनी का 4x बराबर यहाँ पर भी 1, यानी 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 और 1 में 2 में 1 से भाग लेंगे तो 2, यानी 60 दूनी 120 माइनस 2 में 2 से भाग लेंगे तो 105। अब देखिए माइनस का 3x प्लस का 4x, तो प्लस का x हो जाएगा, यानी x/2, x/ क्या हो जाएगा 2। इधर क्या बचा, 120 में से 105 घटेगा तो 15/2, 15/2 हो जाएगा। 120 में से 105 का 15/2। और बराबर की संख्या में अगर हर संख्या कट रही है, कोई भी संख्या नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगी, यानी x का मान कितना हो गया, 15। तो x हमने क्या माना था, माना कि महंगे कलमों की संख्या, x कितने महंगे कलमों कितने माना था, यानी हमने x को क्या माना था, महंगी कलम, और प्रश्न में महंगी कलम ही पूछ रहा है। अतः महंगी कलमों की संख्या क्या हो जाएगा, 15। देखिए बच्चों, अब पढ़ रहे हैं 5वां क्वेश्चन, आपको हल कर रहे हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:, इसको दो डॉटेड है तो इसको अनुपात कहते हैं, इसको अनुपात का ये प्रतीक है, यानी 2:3:5 के अनुपात में है। तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तीनों कोण ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये 3 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। और इसके तीनों कोण, ये वाली भुजा कि जो झुकाव है इसको कोण कहते हैं, यानी जो झुकाव दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। यानी कोण ये कितना है, और एक कोण यहाँ पर, एक कोण ये है, और ये एक कोण है। तो इसमें 3 कोण दिया है ना, तो ये 3 कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए, तो जो पूछेगा वही मान लेंगे। तो माना कि पहला कोण, माना कि त्रिभुज का पहला कोण, यानी अनुपात दिया ना, 2:, और 3:, और 5 के अनुपात में है। तो पहला कोण क्या मानेंगे, 2x, 2 है तो 2x मान लेंगे, 2x, ठीक है। दूसरा कोण का अनुपात क्या दिया है, 3:, तो 3x, तथा तीसरा कोण बराबर 5x। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, प्रश्न से त्रिभुज, हिंदी में लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी पहला कोण कितना माना है, 2x प्लस दूसरा 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। देखिए तो अब जोड़ लीजिए, 2x 3x 5x और 5x 10x हो जाएगा, यानी 10x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए बराबर साइड में 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। 18 डिग्री आ गया ना, x का मान कितना हो गया, 18 डिग्री। अतः तीनों कोण ज्ञात करना है, तो अतः पहला कोण हमने कितना माना है, 2x माना है, यानी 2x, और x का मान 18,
यानी 2 गुणे 18, 18 दूनी 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना है, 3x माना है हमने, यानी 3 गुणे 18 डिग्री, यानी 18 दिया 54 डिग्री। तीसरा कोण हमने माना है 5x, यानी 5 गुणे 18, तो 18 बचे 90 डिग्री। तो देखिए पहला कोण क्या हो गया 36 डिग्री, दूसरा कोण 54 डिग्री और तीसरा कोण 90 डिग्री। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।